ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि स्पॉन का जो मॉडल है इसको स्प्रे पेंट, इनिशियली मैंने सोचा था कि इसको जो एक्रेलिक पेंट आता है उससे मैं पेंट करूँ इसको विथ माय जो एयर ब्रश होता है उससे। लेकिन फिर मुझे लगा कि जो मेरे पास जो हम लोग नॉर्मली स्प्रे पेंट यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल स्प्रे पेंट होता है जो हम लोग ये वाला शेक करके जो यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि इसे एक बार स्प्रे करके देखते हैं, बिकॉज ये मेरे पास अवेलेबल था मैट ब्लैक कलर का। सो मोस्टली अब ये अच्छी तरीके से पेंट हो गया है। सो अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा कि मास्किंग टेप लगा के जहाँ जहाँ पे मुझे हाइलाइट्स करने हैं ग्रे कलर में, या फिर जैसे इसके शूज़ होते हैं रेड कलर में, फिर मैं उस पर मास्किंग करके फिर मैं इसका काम कंप्लीट करूँगा। हाँ, इसके अलावा इसका जो डायोरामा है उस पर ज़्यादा काम करना होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करना होगा मुझे। अभी वो मैं लूँगा रेफरेंस कोई एक ऑनलाइन मॉडल से। सो इसको तो करेंगे अभी, और इसको भी रखते साइड में। ओके, अभी सबसे पहले मुझे काम करना है। यहाँ पे जो है ना, मुझे ये वाले डेस्क के ऊपर काम करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, एंड स्पेशली अगर यहाँ पे मॉनिटर रहेगा तो देन वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये वाला मॉनिटर मेरे पास रखा हुआ है बहुत टाइम से, एंड इसके लेग्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक कहीं तो भी मिस कर दिया मैंने इसके लेग्स। इसको मैं सिर्फ कहीं माउंट कर सकता हूँ। तो आई एम थिंकिंग कि ये जो है यहाँ पे कहीं पे इसको माउंट कर देते हैं, सो देन स्पेस मुझे कुछ अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले मुझे इसका बैक स्टैंड निकालना होगा, सो दैट मैं उसका प्रॉपर मार्किंग ले लूँ। कौन से साइज के स्क्रू लगाएं अभी? ये एक्चुअली आई थिंक ये छोटे हो जाएंगे। ये साइज के लेते हैं, आई थिंक ये बराबर बैठेगा। फिर से थोड़ा सा लंबा, आई थिंक दिस शुड वर्क। और ये आगे 4। तो आगे 4 स्क्रूज, और ये चलो। ऐसे हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मुझे टेबल सरकाना होगा। आई होप कि वो ना पड़े ज़रूरत उसकी। आई थिंक अभी हो जाएगा प्रॉपरली। ओके,
बैठ गया है, वापस फिक्स कर देते हैं। तो ये ऐसे आएगा। चलो ये लग गया है। ये मॉनिटर की केबल्स निकालने हैं अभी। तो ये जो है केबल, ये लगेगा यहाँ पे। ये मॉनिटर की का आई होप लग जाए बराबर। ग्रेट, तब परफेक्ट, कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट बैठ गया। ठीक है, इट्स फाइन। तो इसका पावर केबल, और केबल कहाँ लगेगा? कंजेस्टेड है मे बी। पहले केबल लगा, किस तो भी ये हम लगा रहे हैं इसके अंदर। मॉनिटर ऑन हो गया है यहाँ पे। नाउ लेट्स फिक्स दिस केबल विथ दिस थिंग। आई होप ये चालू हो जाए। ओके, आ तो गया है। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में लाइंस, यहाँ पे लाइंस। सो इसका डिस्प्ले हो गया ख़राब, और ये वाले स्पेसिफिक मॉडल का इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट द स्क्रीन। सो मैं इसको अभी ऐसे यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज लैपटॉप इज़ वेरी गुड। इसमें i5 का प्रोसेसर है, मैंने 8 GB का रैम अपग्रेड किया है। आई हैव आई थिंक 1 TB ऑफ SSD विथ 500 GB ऑफ हार्ड ड्राइव, जो उसका पहले से हार्ड ड्राइव था। लैपटॉप इज़ वेरी गुड, अभी भी एकदम परफेक्टली चलता है। 2012 का मॉडल है। सो आई थॉट कि देखो अभी ये भी जैसे बीच में स्क्रीन ख़राब होगा, ये तो पूरी तरह से ख़राब ही हो गया लगता है, इसलिए मैंने अलग से मॉनिटर मैंने यूज़ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड अच्छी तरह से काम भी करता है, नॉट बैड। मिरर डिस्प्ले परफेक्ट। सो अभी ये आ गया है स्क्रीन इसके ऊपर। जब ये मॉनिटर रिलीज़ हुआ था, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर बिकॉज इसमें यहाँ पे आता है टच इंटरफेस। इसके ये आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट मॉनिटर जिसमें बटन्स नहीं थे उस टाइम पे। आई थिंक मैंने ये ख़रीदा था, आई थिंक समवेयर अराउंड 2009 में मैंने ख़रीदा था। सिंक मास्टर B2030। सो उस टाइम के हिसाब से बहुत सही मॉनिटर था, और इनफैक्ट अभी भी इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। दिस मॉनिटर इज स्टिल सो गुड। जो पहले जो मैं मॉनिटर यूज़ कर रहा था वो एकदम सिंक है, वो व्यू सोनिक का मॉनिटर वाज नॉट दैट गुड। ये लेकिन ये बेहतर है कंपेयर टू दैट। मॉनिटर फिक्स कर दिया मैंने। ये भी मैं काम बहुत टाइम से सोच रहा था कि इसको करना है, बट हो ही नहीं पा रहा था। सो नाउ इट्स वेरी इजी फॉर मी टू वर्क। बाइट है। ओके सो तो अभी हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक प्रेजेंट जो मिला था मुझे मेरे बर्थडे के दिन, बट टाइम नहीं मिल पाया मुझे उसका अनबॉक्स करने के लिए। सो लेट्स सी। जहाँ तक मुझे इसके पैकिंग से समझ में आ रहा है कि इट शुड बी, आई विल शो यू। सो इसको भी करते हैं अनबॉक्सिंग। मुझे लगा ही था कि इट इज़ स्केल मॉडल।
Okay, so this is a scale model of Mercedes Maybach. I think 1:24. Yes, it is 1:24 वाला scale model है. Okay, so इसमें से आई थिंक ये वाला स्क्रू ड्राइवर खुलेगा ये. Okay. Quality is obviously very good. So this is a Mercedes Maybach scale model 1/24. इसके अंदर आई थिंक लाइट्स भी ग्लो करते हैं. अगर हम ये इसके नीचे का स्टिकर निकालते हैं ना, इट शुड वर्क. ऑब्वियसली लग्जरी कार्स में इस तरीके का आवाज़ तो आता नहीं है साउंड. बट ये जो भी कौन सी है, आई थिंक ये चाइना बेस्ड कंपनी है. इसके बॉक्स के ऊपर कोई भी कंपनी का नाम नहीं है. सो जो भी चाइना में बनते हैं ऑब्वियसली ये सब एक ही जो साउंड सिस्टम है वो एक ही इसमें इंस्टॉल किया है लोगों ने. इसको भी रखते हैं साइड में. And I think this is how it is. इसको रखते हैं अभी साइड में. ओके, सो अभी हम मैंने जो 3D प्रिंटर है क्रिएलिटी का, वो हो गया है आउटडेटेड. ऑब्वियसली आउटडेटेड है बिकॉज आजकल बैम्बू लैब्स जैसे एडवांस 3D प्रिंटर्स आ गए हैं. तो ये वाला प्रिंटर थोड़ा सा आउटडेटेड ही लगता है. बट हाँ, उसमें हम कुछ अपग्रेडेशंस कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली प्रिंटर इज़ गुड. सो दीज आर द 2 प्रिंटर्स जो है एनीक्यूबिक के. और उसके अलावा मेरे पास है ये वाला प्रिंटर. दिस इज़ एंडर 3 एंड ये 2 प्रिंटर्स हैं. ये भी एक एनीक्यूबिक कोबरा. बट इसके मॉडल्स, इसके जो पार्ट्स मिल नहीं रहे, जिसकी वजह से मैं इसके अभी ये यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ. इसके बेड में इश्यू है एंड ऑल्सो इसका जो नोज़ल ख़राब हो गया था, तो इसके पार्ट्स में अभी यूज़ कर रहा हूँ बस. हाँ, ये वाला जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर में प्रॉब्लम बस इसका आई थिंक कुछ Z एक्सेस का कुछ इश्यू था. अदरवाइज़ प्रिंटर इज़ इन वेरी गुड कंडीशन. सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी ख़रीदा है, ये दिस इज़ CR टच. सो CR टच जो है ये यहाँ पे ऐसे लगता है. इफ़ यू कैन सी ओवर हियर दिस. सो ये Z एक्सिस का जो एक्सट्रूडर है, नॉर्मली यहाँ पे एक इसमें दोनों पे निकल जाए. जैसे अभी ये वाला केबल है, इस पे रहेगा मे भी. ये जो स्टॉप बटन है, तो ये नॉर्मली आके नीचे उसको लगता है एंड वो फिर रुक जाता है. उससे क्या होता है ना कि वो जो मैंने अभी बटन बताया था, उससे क्या है कि हर बार हमको बेड की लेवलिंग मैनुअली करनी पड़ती है. बट अभी ये लगाने के बाद इसको मैनुअल, एक बार हमने अगर इसको बेड सेट कर दिया तो देन उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बेड लेवलिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली. सो उसको इंस्टॉलेशन करना है. इंस्टॉलेशन के लिए इट विल टेक मिनिमम ऑफ 1 to 1.5 hour.
क्योंकि उसको इंस्टॉल करने के बाद फिर उसका सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड करना है। तो उसको अभी मैं करता हूँ काम स्टार्ट, बिकॉज़ एक बार वो अपग्रेड हो गया देन वो प्रिंटर भी मेरे यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैं वो काम कर नहीं पाया था बिकॉज़ कल कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। सो इसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट आता है यही है वो सेंसर। उसके बाद आते हैं कुछ माउंट्स। ये एक टाइप का माउंट है एंड ये दूसरा, और ये आ गया तीसरा। ये 3 माउंट में से हमको लगेगा ये वाला माउंट, आई थिंक ये सबसे छोटा वाला है, जो ये वाले प्रिंटर के साथ कंपैटिबल है। ये यहाँ पे ऐसे माउंट करना है पहले, ये जो इसको पहले करते हैं हम लोग स्क्रू। सो ये फिक्स करने के लिए हमको लगेंगे एलन कीज। हाथ से जा नहीं रहा है प्रॉपरली, बैठ नहीं रहा है, तो आई एम यूजिंग स्क्वीज़र। ठीक है, ये बैठ गया। सो ये बैठेगा यहाँ पे ऐसे। तो ये परफेक्टली बैठ गया है अभी। ओके, तो अभी ये इंस्टॉल कर दिया मैंने। ये जो स्विच है इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये जो स्विच है अब इसकी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, और ये केबल भी मैं अभी जब इसको टेढ़ा करूँगा तो तब निकाल दूँगा। ओके, तो अभी इसको करते हैं हम क्रॉस। इसके नीचे जो मदरबोर्ड है इसका एक्चुअली हमको कवर निकालना है। ठीक है, ये आ गया। इसका कवर अपने को साइड में रखना है क्योंकि इसका फ़ैन लगा हुआ है। सबसे पहले मुझे जो निकालना है अभी, देखो ये है लिखा Z। तो ये केबल अभी मैंने यहाँ से तो निकाल दिया है, और इसको पूरी तरह से निकाल ही देते हैं। इसको निकालने के लिए आई थिंक ये जो सेक्शन है ये, और ये जैसे अभी मैंने एक स्क्रू इसका निकाल दिया है, तो इसको खोलूँगा ना तो ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा, और मैं ये केबल को यहाँ से साइड से स्लाइड करके निकाल दूँगा। सो ये निकाल दिया मैंने केबल। ओके, तो अभी हमको अभी इंस्टॉल करना है ये वाला केबल। सो इसमें 2 एंड्स, ये एंड जाएगा मदरबोर्ड के ऊपर, और ये जाएगा जो छोटू वाला है ये जाएगा सेंसर के अंदर। सो ये जो मदरबोर्ड है इसमें अगर देख सकते हैं ये कलर केबल के नीचे है यहाँ पे पोर्ट, ये जो पिन है ये जाएगी इसके अंदर ऐसे। Got it. सो नीचे का काम हो गया है। ये आएगा, ये पेन जाएगा इसके अंदर। सो लगाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको है ना एडजस्ट कर देते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बाहर रखते हैं, बाकी का इसके अंदर डाल देते हैं।
इसी के अंदर पुश कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल डन। अभी इसके जो जिप टाइप का जो एक्स्ट्रा से निकाल देते हैं दो। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर। सो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका मेमोरी कार्ड। फिर अभी मेरे पास बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर्स है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी। अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि हाँ, वैसे तो एंड्रॉयड 3 V2 है ये, और मुझे 99% लगता है कि ये होगा 4.2.2 BL टच जो सबसे ऊपर वाला है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये वर्क करेगा क्या नहीं, बट लेट्स ट्राई। लेके जाता हूँ मैं और ये बूट में डाल देता हूँ और इसको एग्जिट। मेमोरी कार्ड निकालते हैं। इसको लगाना होगा अभी पावर पे। टर्न करते हैं ऑन। मशीन ऑन हो चुकी है अभी, और इफ यू कैन सी इसमें अभी BL टच वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, CR टच या BL टच। ऑफ करके इसमें लगाते हैं अभी ये वाला मेमोरी कार्ड। इसको फिर से करते हैं स्टार्ट। आई होप ये अपडेट हो जाए। आई थिंक हो चुका है अपडेट, क्योंकि बूटिंग के टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया। आई डोंट थिंक, बिकॉज ये आ रहा है कुछ चाइनीज़ में। सबसे अभी हमने डाला था ये सबसे ऊपर वाला BL टच, तो हम थिंकिंग के भी सबसे नीचे, बिकॉज ये फिलामेंट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल फर्मवेयर, Z एक्सिस हाइट टू 350 mm फर्मवेयर, ये है यहाँ पर। एंड सबसे नीचे जो है ये है BL टच नॉन अडेप्टर बोर्ड फर्मवेयर। सो लेट्स सी, ये इंस्टॉल करके देखते हैं अभी। कॉपी पेस्ट। देखो आई थिंक आ गया है। प्रिंट प्रिपेयर कंट्रोल लेवल, लेवल नहीं था पहले, तो अभी आ गया लेवल। तो अभी हम काम करते हैं, इसको लेवल लगा के देखते हैं। लेवल, लेट्स सी व्हाट इट डज। ओके, सो द लेबलिंग इज़ डन। ये काम एक्चुअली मैं बहुत टाइम से मैं सोच रहा था इसका, ये इसका जो सेंसर है इसको इंस्टॉल करने के लिए। सो फाइनली आज हो गया है। सो दैट क्रिएलिटी प्रिंटर सबसे वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटर्स जो 3D प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। और ये मशीन स्पेशली सबसे ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा था, एंड्रॉयड 3 V2। एंड मुझे लगता है कि ये दीज आर वन ऑफ द गुड मशीन्स। सिर्फ इसमें जैसे अभी मैंने अपग्रेड किया, अगर ऐसे अपग्रेड करेंगे तो ये मशीन्स प्रॉपर्ली काम करते हैं। हाँ, इतना फास्ट नहीं काम करेंगे जैसे आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल्स जो प्रिंट करते हैं उतनी फास्ट में नहीं करते, बट हाँ, अगर इसको प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटर्स। सो अभी ये प्रिंटर हो गया है रेडी। मैं देखता हूँ इसके ऊपर क्या टेस्ट प्रिंट कर सकता हूँ मैं। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अभी जो मैंने प्रिंटर ठीक किया है उसको मैंने एक टेस्ट प्रिंट के लिए लगा दिया है, और मे बी 1 घंटे के अंदर वो टेस्ट प्रिंट रेडी हो जाएगा।
वैसे प्रिंटर बहुत अच्छा था, सिर्फ उसको वो जो अपग्रेड करना था वो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। एंड जिसने भी मुझे ये गिफ्ट किया है, थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक्ड इट। और हम मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, और बाकी का जो काम है उसको करते हैं कंटिन्यू।